दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया में एक रूल का इस्तेमाल होता है एंड दैट इज द रूल ऑफ 25। इस रूल की सहायता से आप जान पाते हो कि आपको एग्जैक्ट कितने पैसे जमा करने चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि फाइनेंशियली फ्री होने का सपना तो लोग देख लेते हैं, बट उनको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए पैसे कितने जमा करने हैं ये उनको क्लियर ही नहीं होता, ड्यू टू विच ज्यादातर लोग अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। बट रूल ऑफ 25 की सहायता से आप ये फाइंड आउट कर पाते हो कि आपको कितने पैसों की जरूरत है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। सिंपली इसके लिए आपको रिटायरमेंट के समय के ईयरली एक्सपेंस को कैलकुलेट करना होगा और उसे 25 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आफ्टर विच जो भी अमाउंट आएगा वो सफिशिएंट होगा आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए। और इजिली समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से कि रोहन नाम का एक लड़का है जो कि साल के 2,40,000 रुपए कमाता है और उसके साल का खर्चा है 1,20,000 रुपए। तो रोहन अगर डिसाइड करता है कि वो आज से 20 साल बाद रिटायर होगा तो उसे 20 साल आगे का अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये एक एस्टिमेट होगा जो कि इन्फ्लेशन के बेसिस पे किया जाएगा। तो लेट्स से उसका एस्टिमेटेड एक्सपेंस 20 साल बाद का आता है 4,60,000 रुपए। तो रोहन जब इस अमाउंट को यानी 4,60,000 रुपए को 25 से मल्टीप्लाई करेगा तो नंबर आएगा 1,15,00,000 रुपए। और यही वो अमाउंट है जो रोहन को सेव करना पड़ेगा टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। आप भी इसी तरह अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करके इस रूल की सहायता से पता लगा सकते हैं कि आपको कितने पैसे सेव करने की जरूरत है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। वंस आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाए कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, देन बिना देरी किए आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना चाहिए। और वो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको इस अमाउंट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए एंड वो आप करेंगे SIP 555 फॉर्मूला की मदद से। क्या होता है ये SIP 555 फॉर्मूला, जानेंगे आज की इस वीडियो में 3 फिक्शनल कैरेक्टर्स की सहायता से। इन 3 फिक्शनल कैरेक्टर्स की सहायता से मैं 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करूंगा जो कि आपके बहुत काम आ सकते हैं। सो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। ये 3 कैरेक्टर हैं विजय, हैरी और सैम। विजय एक 20 साल का लड़का है और रिसेंटली उसने एक लोकल प्राइवेट फर्म में काम करना शुरू किया है। देन नंबर 2 पे है हैरी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उसकी उम्र है करंटली 25 साल। फाइनली नंबर 3 पे है श्याम जो कि अपने फादर के डेयरी बिजनेस को हैंडल करता है और उसकी एज है 30 साल। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं, यानी सैम से जानते हैं कि 30 साल वालों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। सैम 30 का हो चुका है बट आज तक उसने एक पैनी भी इन्वेस्ट नहीं करी है क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी कट रही थी। मैक्सिमम टाइम उसका कस्टमर्स को हैंडल करने में निकल जाता था और जो फ्री समय होता था उसमें उसके दोस्त उसकी दुकान पे बैठ के उसका टाइम पास करवा देते थे। लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और अब उसके सर पे जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं क्योंकि फ्यूचर में उसके बच्चे होंगे जिनकी पढ़ाई और शादी का एक्स्ट्रा एक्सपेंस अब उसके ऊपर ही आने वाला है। इसलिए उसे इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस अब लाइफ की इस स्टेज में आके समझ आने लगी है। सैम अच्छा कमा लिया करता है, लगभग 50,000 महीना या उससे ज्यादा का वो प्रॉफिट कर लेता है। बट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन उसे कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे और किस में इन्वेस्ट करे। किस में इन्वेस्ट करे वो तो वो जल्दी ही समझ गया क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है वाली एड्स तो आजकल आम है। बट कब, कैसे और कितने पैसे इन्वेस्ट करे उसके लिए उसने इस्तेमाल किया SIP 555 फॉर्मूला का। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसने डिसाइड किया कि वो 10,000 रुपए निवेश करेगा 55 साल की उम्र तक और हर साल 5% SIP अमाउंट को इंक्रीज करता रहेगा। और यही है SIP 555 फॉर्मूला, यानी 55 की साल में रिटायर होना और 5% इंक्रीमेंट देना SIP अमाउंट में। तो सैम ने इस फॉर्मूला को फॉलो करना शुरू किया। उसने 10,000 रुपए हर महीने पहले साल इन्वेस्ट करने शुरू किए और नेक्स्ट ईयर से इस अमाउंट को 5% से इंक्रीज किया और हर साल ऐसा वो करता रहा। अब लेट्स से उसको 12% के रिटर्न मिलेंगे जो कि बेसिक रिटर्न है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो इस अप्रोच के साथ वो 25 साल में निवेश कर देगा 57 लाख रुपए और टोटल अर्निंग उसको होगी 1,97,00,000 रुपए, जिससे टोटल कॉर्पस वैल्यू आएगी 2,54,00,000 रुपए। एंड इतने ही पैसों का हर वो इंसान मालिक हो सकता है जो 30 का है, 50,000 के करीब कमाता है और SIP 555 फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पैसे इन्वेस्ट करता है। बट अगर कोई इससे कम कमाता है तो उसके लिए सेकंड एग्जांपल यानी हैरी का एग्जांपल बेस्ट रहेगा। देखिए, कंप्लीटली फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं एंड ड्यू टू विच इनकी जैसे एग्जैक्ट स्टोरी सबकी नहीं हो सकती, बट जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहेंगे। इन एग्जांपल्स को थोड़ा बहुत अपने लिए मॉडिफाई करके होपफुली आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। अब वापिस आते हैं हैरी के एग्जाम्पल पे। हैरी एक काबिल इंसान है और अपनी काबिलियत के बलबूते पे ही उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ले ली है। पहले भी उसने कई सारी जॉब्स करी हैं बट उसने आज से पहले कभी इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा बिकॉज ही यूज्ड टू फील कि उसकी सैलरी बहुत कम है। बट अब क्योंकि उसे एक कंपेरेटिवली सिक्योर जॉब मिल चुकी है इसीलिए अब उसने डिसाइड किया है कि वो अनुशासन के साथ कुछ पैसे सेव किया करेगा और उन्हें अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा। हैरी की सैलरी 30,000 रुपए है जिसमें से 5,000 की SIP उसने लगाने का सोचा है और ये वो SIP 555 फॉर्मूला के तहत करेगा, यानी कि 55 की एज में रिटायरमेंट और हर साल 5% से SIP अमाउंट को इंक्रीज करेगा।
विच मीन्स कि इस साल हैरी 5,000 रुपए की SIP लगाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर इसे 5,250 कर देगा और ऐसे ही हर साल वो 5% से इसे इंक्रीज करता रहेगा जब तक कि वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाता। तो ऐसे में हैरी 55 का होने तक यानी रिटायरमेंट के समय तक टोटल 39,86,000 रुपए निवेश कर चुका होगा और उसे इस टाइम पीरियड में टोटल अर्निंग हुई होगी 1,99,00,000 रुपए, जिससे उसका टोटल कॉर्पस बनेगा 2,39,00,000 रुपए। तो अगर आप भी इस उम्र के आसपास हो यानी 25 की उम्र के आसपास हो तो SIP 555 फॉर्मूला से आप भी कुछ इस तरह के रिजल्ट्स ले सकते हो। मैंने इन दोनों एग्जांपल्स में सैलरीज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को रियलिस्टिक रखने की कोशिश करी है, इतना कि जितना एक आम इंसान अफोर्ड कर सके। लेकिन अगर आपको अभी भी सैम और हैरी के SIP अमाउंट्स आउट ऑफ रीच लग रहे हैं तो फिर आपके लिए थर्ड एग्जांपल यानी विजय का एग्जांपल सही रहेगा। विजय एक गरीब परिवार से आता है और वो अपने परिवार का सहारा बनना चाहता है। वैसे तो उसके भी सपने थे कि वो हायर स्टडीज करता, बट घर के हालातों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाया और उसे छोटी उम्र में ही नौकरी करनी पड़ी। विजय केवल 20 साल का है और वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। उसकी इस नौकरी से वो 15,000 रुपए महीने के कमा लेता है। इतनी कम सैलरी देख के जहाँ काफी लोग ये सोचने लगते हैं कि यार इतने में तो गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होगा, वहीं विजय अपनी इस थोड़ी सी इनकम में से कुछ इनकम इन्वेस्ट करने का डिसाइड करता है। उसका मानना है कि हालात चाहे जैसे भी हों लेकिन सपने देखने नहीं छोड़ने चाहिए। उसका सपना है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो ताकि उसके बच्चों को वो हालात न देखने पड़े जो हालात बचपन से उसने झेले हैं। विजय छोटी उम्र में ही काफी मैच्योर है और अपने फ्यूचर सेल्फ और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए अभी से उसने सोचना शुरू कर दिया है। इसलिए वो अपनी इच्छाओं को कम रखते हुए और अपनी लाइफ बिलो मीन स्पेंड करते हुए 3,000 रुपए महीने के बचा पाने में कामयाब हो जाता है। अब इन 3,000 रुपयों को अगर विजय भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है अंडर सेम फॉर्मूला यानी अंडर SIP 555 फॉर्मूला और उसे भी बाकी दोनों की तरह 12% के ही रिटर्न्स मिलते हैं तो विजय 55 की उम्र का होने तक 2,64,00,000 रुपए पे बैठा होगा, जबकि उसने इस टाइम पीरियड में निवेश किए होंगे 32,52,000 रुपए, जिससे उसकी टोटल अर्निंग हुई होगी 2,32,00,000 रुपए। तो अगर आपकी इनकम भी कम है और आप विजय की तरह कम सेव कर पाते हो तो फिर भी आप इस फॉर्मूला के तहत करोड़पति बन सकते हो। हाउएवर आपको इस केस में पहले दोनों एग्जांपल से ज्यादा समय तक निवेश करते रहना होगा। खैर इन सभी एग्जांपल्स के अपने कुछ फायदे और नुकसान हैं, बट एट द एंड आप करोड़पति बन के ही जाएंगे इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने पे। बट कीप इन माइंड कि अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अच्छे अमाउंट के साथ रिटायर होने के लिए या तो ज्यादा पैसे निवेश करने होंगे या फिर हाई रिटर्न्स लेने होंगे। और इन दोनों ही ऑप्शंस में से हमेशा रेकमेंडेड यही रहेगा कि आप ज्यादा निवेश करने वाले ऑप्शन को ही चूज करें, क्योंकि ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद लगाना सही नहीं होता। स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स कभी भी हमारे हाथ में नहीं होते। मार्केट इसमें सुप्रीम लीडर होती है, वो जितना दे उतना हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद में अक्सर लोग ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और फिर उनके हाथ थोड़ा भी नहीं आता। इसीलिए अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी इनकम भी कम है तो पहले इनकम को बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, साथ में थोड़ा थोड़ा आप निवेश भी कर सकते हैं, बट ज्यादा फोकस इनकम को बढ़ाने पे करिए। फिर जब इनकम बढ़ जाए तो ज्यादा निवेश करिए। ऐसा करके आप अच्छे कॉर्पस के साथ रिटायर हो पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा SIP 555 फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निवेश करना। आई होप आपको ये फॉर्मूला और एग्जाम्पल्स जिनकी सहायता से मैंने इस फॉर्मूला को आप तक पहुंचाया दोनों पसंद आए होंगे। आप इन तीनों एग्जाम्पल्स में से खुद को किस एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पाते हो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा भी बन सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।